उत्सव समिति प्रस्तुत करते हैं एक सत्य घटना पर आधारित भारतीय सेनाओं की कथा। एक महान भारत देश जहां बहता है गंगा यमुना सिंधु नदियों का पानी, जहां हर एक नागरिक है स्वाभिमानी। यह बात है 22 अप्रैल 2025 की। भारत का स्वर्ग कही जाने वाली ऋषि कश्यप की धरती कश्मीर को, जहां पर कुछ मानवता के दुश्मन आतंकवादियों ने वहां अपने परिवार के साथ घूमने आए मासूम और निहत्थे भारतीय नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस डरावनी घटना ने हमारे देश की माताओं और बहनों सहित 26 परिवारों का सिंदूर उजाड़ दिया। देश की सेनाओं ने नागरिकों के दर्द को समझते हुए 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू करते हुए आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया। हमारी मातृशक्ति कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह व भारतीय सेना ने अपने अदम्य शौर्य व वीरता का परिचय देते हुए भारत मां का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। हम अपने देश की तीनों सेनाओं के इस पराक्रम पर गर्व करते हैं। माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय गणेश, 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 जय गणेश। अपने परिवार के साथ घूमने आए मासूम सिंदूर शुरू करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह व भारतीय सेना, हम अब माताओं और बहनों से यहाँ पे हमने जो अपने यहाँ भी ऑपरेशन सिंदूर अभियान चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, जो हमारे नागरिकों को कश्मीर में मारा था, उनसे धर्म के आधार पर मारा गया, जो कि बहुत गलत बात है और आतंकवाद एक गलत घटना है जो हमने यहाँ देखी और महसूस की। और जबकि अगर हम बात करें कि हमारा भारत में सब धर्म सबको लेकर साथ चलता है, सनातनी हिंदू जिसमें सब धर्म को समाहित किए हुआ है। और अगर ये वाली झांकी की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हमारे छोटे बच्चे भी आए तो वो भी सीख रहे हैं कि कैसे हमें रहना है, भारत का सम्मान करना है। यह बहुत अच्छी झांकी है जो मुझे शक्ति माँ जगदम्बे के स्वरूप में कर्नल सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी को देखा, जिनने बहुत अच्छे से लीडरशिप की और इस अभियान को बहुत अच्छे से और बहुत कम दिनों में इस अभियान को समाप्त किया। अगर बात करें तो भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति भी मुझे बहुत अच्छी लगी। दमोह जिले की एकमात्र चलत झांकी गणेश पंडाल में देखने को मिली है दर्शकों के लिए, लेकिन इसके पीछे जिसका हाथ है वो है वरिष्ठ दमोह के आर्टिस्ट कलाकार और डब्बू भैया। ये बता रहे थे कि ये मोहन को चलत झांकी बनाना है, ये मिशन सिंदूर। हाँ, मिशन सिंदूर की बात। इससे पहले आप लोगों ने क्या बनाया था? वृक्षारोपण पे किया था काम, तो उसमें पहले भी बहुत अच्छी बनाई। कितनी मेहनत लगी? नहीं, लड़कों को बहुत मेहनत लगती है। अब और क्या संदेश देंगे अगली बार? अगली बार अपन वन प्राणियों पर तरह से बनेगी झांकी। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त हम दमोह के पुराने थाने के पास ज्वालामाई चौराहे पर हैं। यहाँ पर ज्वालामाई गणेश उत्सव समिति के पंडाल में, और उस पंडाल के नीचे जो अभी से कुछ माह पहले तक देश की सुर्खियां बना रहा ऑपरेशन मिशन सिंदूर। जी हाँ,
हम ये जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि अभी आपने अपने टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य देखे हैं ये वही दर्शाया गया है कि जो सत्य घटना पर आधारित है। सारे देश में और प्रदेश में अलग अलग तरीके के पंडाल आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन दमोह का ज्वालामाई का ये पंडाल अपने आप में अब एक चर्चा का विषय बन गया है। आखिर क्यों, हम खुद इनसे ही जानेंगे। पंडित जी आप बताइए, इस बार क्या कॉन्सेप्ट चुना है? जो भीड़ लगी है देखता हूं मैं कि लोग आ रहे हैं और चलती गाड़ी रोक लेते हैं। आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। विगत 16 वर्षों से हम यह झांकी प्रस्तुत करते जा रहे हैं, पर इस बार कुछ हमने अलग सोचा, विचार बनाया। 15-16 दिन पहले हम लोगों ने एक मीटिंग की। मीटिंग में विचार बनाया कि क्या करें, क्या प्रस्तुत करें। तो मन में विचार आया, सब भाइयों का विचार हुआ कि इस बार हम सत्य घटना पर आधारित मिशन सिंदूर की झांकी बनाते हैं। और सबने मिलकर ये बड़ी ही सुंदर झांकी तैयार की। और यहाँ पर जितने भी भक्त इस ज्वालामाई मंदिर चौराहा पर आ रहे हैं, अनेकानेक भीड़ हो रही है। और सोशल मीडिया पर भी यह झांकी बहुत चल रही है, क्योंकि हम दर्शाना चाहते हैं कि भैया यहाँ पर सब एक हैं, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म पंथ हैं, हम सब एक हैं। एक संदेश देने की कोशिश। हाँ, और यही हम एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मत बटें, आप सब एक रहें। अगर हम एक हैं तो हमारी मुट्ठी में बहुत ताकत है। हम लोग सोच रहे थे कि मतलब क्या संदेश दिया जाए। जैसे पिछली साल हम लोगों ने एक पेड़ माँ के नाम दिया था, तो इस बार भी हम लोग सोच रहे थे कि कुछ हटके हो शहर से। तो हम लोगों के जहन में आया कि अभी जो अपने देश में कुछ अप्रिय घटना घटे तो कुछ समय पहले जो मिशन सिंदूर है, तो उसके तहत एक झांकी बनाई जाए। और झांकी भी ऐसी कि वो चलित झांकी हो कि जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये ध्यान आकर्षित हो। हाँ, ध्यान आकर्षित हो। तो उसी को लेकर हमारी समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर ये रूपरेखा लिखी। और इससे हम ये भी संदेश देना चाहते हैं कि जो आज भारत में घटनाएं घटित हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम का विवाद बढ़ रहा है, जो नेता नगरी के कारण ये सब हो रहा है, और जिसमें हमारी मतलब विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी जो मिलकर साथ रहीं। और मतलब एक ये है कि देश में मतलब सेना में सब बराबर हैं, तो दुश्मनों से भी बराबर मुकाबला करते हैं। तो देश के अंदर ये विभाजन की राजनीति क्यों हो रही है? और इस राजनीति का फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। दूसरे मतलब जो देश हैं, आज चाहे अमेरिका हो या कोई भी हो, तो वो इसका फायदा उठाते हो। इससे क्या है कि देश में एक गलत भावना पहुंचती है। यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश की जी, यहाँ से एक संदेश, कौमी एकता की एक संदेश देने की कोशिश की है। जैसे हम लोगों का चौराहा है, सामने मस्जिद है, तो ऐसा कोई विवाद नहीं रहता और राजनीति ये विवाद बढ़ा देती है। तो जिससे मतलब भाईचारा बना रहे, और है तो दोनों भाई भाई, इसमें कोई गलत तो है नहीं। सुना आपने कितनी खूबसूरती से और बेबाकी से कह डाली वो बात जो अच्छे अच्छे कहने से कतराते हैं। ये सारे मुल्क का आज जो माहौल है, देश की परिस्थिति है, इस राजनीति ने ही गंदा कर रखा है। लेकिन आज का युवा अब अच्छी तरह से जान चुका है और यही संदेश आज एक गणेश पंडाल से देने की कोशिश की है। यहाँ पर सभी ने मिलकर ये मेहनत करके एक झांकी तैयार की जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह।